मित्रों, सभागार में हमारे बीच जयशंकर प्रसाद जी, छायावाद के स्तंभ की प्रपौत्री जी उपस्थित हैं और हमारा उनसे हार्दिक अनुरोध है कि कृपया मंच पर आकर वो अपने कुछ शब्दों से हमें नवाजें और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। स्वागत है कविता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ और श्री अरविंद जी को मैं अपना हृदय मतलब कि मैं बहुत आत्मसात करती हूँ उनको, और शायद उन्हीं का आशीर्वाद था जो उनके माध्यम से मैं विश्व हिंदी परिषद से भी जुड़ी। और इस परिषद में आने का बहुत लंबी कड़ी रही थी। यहाँ पे मुझे विजय पाटिल जी, जो मैंने जनवरी में महाकवि प्रसाद जी के जयंती मनाई थी, विजय पाटिल जी ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था और उन्हीं के माध्यम से मैं विपिन जी के संपर्क में आई और फिर इस सम्मेलन में, इस अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी परिषद सम्मेलन में मैंने भाग लिया। और मैं आने के बाद मुझे ये लगे कि मैं बहुत गौरवान्वित हुई हूँ और यहाँ का प्रबुद्ध मंच और जो समृद्ध पूरी श्रोता जो है उनसे मैं मिल करके मैं आपको मेरी जो हर्ष है वो मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकती। और श्री अरविंद जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जो आत्मकथा होती है बहुत भोली होती है और उस भोली आत्मकथा से ही हमें दिव्यता का अनुभव होता है और उनकी जो चेतना है जिससे हमको सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले मनुष्य को उन्होंने जो मैंने पढ़ा है उसका जो सार यही है कि पहले मनुष्य को बहुत सहज होना पड़ता है। आज जो हम जो जीवन जी रहे हैं, इतनी जटिलता है हमारे व्यक्तित्व में, हमारे सोच में, पहले हमको उससे उबरना होगा, उससे उबर के अपने आप को सहज बनाना होगा। और जब हम सहज हो जाएंगे तो हमारी चेतना जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और जो उद्देश्य है, जो उन्होंने अपना उद्देश्य रखा है मानव को अति मानव बनाने की, शायद उस पथ पे हम धीरे धीरे चलेंगे। और ये जो विश्व हिंदी परिषद है ये बहुत सशक्त माध्यम है हमारी भाषा, हिंदी भाषा को भी अपने उद्देश्य पे ले जाना। और प्रसाद जी की एक पंक्ति मुझे हमेशा याद आती है इन सब विषयों पर। प्रसाद जी कहते हैं, इस पथ का उद्देश्य नहीं शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। तो मुझे लगता है ये बहुत सशक्त माध्यम है विश्व हिंदी परिषद और उस उद्देश्य, उस ध्येय तक पहुंचने का। तो हमें निरंतर इसमें बढ़ते रहना चाहिए और ये बीच बीच में ये सम्मेलन हमेशा होना चाहिए। ये हमें बीच बीच में एक गति देता है, प्रवाह देता है जो कभी कभी मध्यम हो जाती है, फिर हम उस पथ पे फिर चढ़ने लगते हैं। जब ऐसे सम्मेलन में आते हैं और फिर मुझे फिर से ये होता है कि रिकॉल, ध्यान आता है, नहीं हमें इस पे चलना है, अपने राष्ट्र को लेके आगे बढ़ना है, अपनी राष्ट्रभाषा को लेके आगे बढ़ना है और विश्व में उसको समृद्ध बनाना है। हम समृद्ध थे ही, हमें उसको पुनः स्थापित करना है। हम अभी पूरे परंपरा को देखें, हिंदी परंपरा, हमें भारत परंपरा को देखें तो हम शुरू से समृद्ध थे। हाँ, बीच में कुछ गुलामियों के कारण, कुछ आक्रमकों के कारण हमारी समृद्धता थोड़ी मध्यम पड़ी है, लेकिन मुझे लग रहा है अलग जग जल गया है, अब वो आगे बढ़ेगा और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त ज़रूर करेंगे, अपनी समृद्धता को प्राप्त करेंगे और राष्ट्र को अपने असीम गौरव के तरफ ले जाएंगे।